तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो जो ब्लू टाइगर होता है उससे लड़ाई करता है और वो उस ब्लू टाइगर को मार देता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं कि कहीं जियांग को भी तो कुछ नहीं हो गया, और वो सब ब्लू टाइगर को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लैन जो है ये देख के खुश हो रहा होता है। तभी वो ब्लू टाइगर हिलने लगता है और सारे के सारे शौक हो जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उस ब्लू टाइगर के अंदर से निकलता है। और ये देख के सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं। और वो मिस रुक्सी के गालों पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम रो क्यों रही हो? अभी मैं मरा हूँ नहीं हूँ। मैं तो तभी मर सकता हूँ जब हमारी वेडिंग नाइट कंप्लीट हो जाए। मिस रुक्सी कहती है, अच्छा है कि तुम जिंदा हो। उसके बाद हमें सोल्जर्स को दिखाया जाता है, वो कह रहे होते हैं वहाँ देखो हमारे मास्टर जो है जो जिंदा है। तभी जियान अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है कि जीत हमारी है। और सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जियान को कह रहते हैं वॉर गॉड जियांग हान। और लैन जो है ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कह रहा होता है ये आखिर पॉसिबल कैसे है? आखिर ये इतनी लड़ाई के बाद भी खड़ा कैसे हो पाया? लगता है ये कुछ न कुछ अपने पास छुपा के रखा हुआ था, मुझे इसका एडवांटेज लेने की ज़रूरत है। तभी उसे एक बहुत ही खतरनाक सी किलिंग इंटेंट महसूस होती है, वो डर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे जो जियांग के अंकल है वो होते हैं, और वो कहते हैं कि गलती से भी कुछ करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारा गर्दन यहीं उड़ा दूंगा। और ये देख के जो लैन है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है ये तो मार्शल लियम का मास्टर है, ये तो एक सेलेस्टियल मास्टर लेवल पे पहुंच चुका है, मैं इससे पंगा नहीं ले सकता। और वो जो है वहाँ से जाने लगते हैं जियांग के अंकल। और जो लैन है वो सोच रहा होता है कि इतने बड़े एक्सपर्ट आखिर यान फैमिली में कैसे आ सकते हैं? ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा यदि मैं यहाँ पे कुछ करूँगा। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है जियांग हांग, इस बार तो तुम बच गए, पर अगली बार तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। और मैं जो हूँ वो तुम सबको मार दूंगा और पियोक्सी सिटी को अपने अंडर में रख लूँगा। जियान अपने अंकल को देखते हुए कह रहा होता है कि अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी जियान गिरने लगता है और रुक्सी कहती है क्या हुआ? और वो अचानक से उसके शरीर से खून निकलने लगता है और जियान खून की उल्टियाँ करने लगता है। और ये देख के मिस रुक्सी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है आखिर आखिर ये सब हुआ कैसे? ये तो इम्पॉसिबल है। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कैसे? तभी जियांग के जो अंकल हैं वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है इसकी जो स्वॉर्ड है उसके चक्कर में ये हुआ है। मिस रुक्सी वो कहती है क्या स्वॉर्ड्समैनशिप के कारण हुआ ये? तभी जो जियांग के अंकल होते हैं वो कहते हैं हाँ ये तुम्हारी स्वॉर्ड है ना। मिस रुक्सी कहती है हाँ जियांग ने ये मुझसे ले लिया था, ये आपके पास क्यों है? तभी वो बताते हैं कि जो जियांग है उसने अपने पावर का यूज़ करते हुए ये वेपन मेरी तरफ फेंका था, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हम लोग जो हैं वो खतरे में हैं। और ये सुन के जो मिस रुक्सी के पापा होते हैं वो कहते हैं ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा सन इन लॉ वो इतना ज़्यादा जीनियस हो कैसे सकता है? और वो जो उसका दोस्त होता है जियांग का वो कहता है क्या जियांग हांग जो है वो स्वॉर्ड्स को समझ सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता, फिर मैं जियांग को कभी भी कैच नहीं कर पाऊँगा। अब मिस रुक्सी मन में कह रही होती है जब तुम जागोगे मैं जो हूँ तुम्हारे साथ वो सब करूँगे जो तुम चाहते हो। ये लोग होते हैं पियोक्सी सिटी के वो सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वो लोग जो है इसको एक फेस्टिवल के तौर पे मना रहे होते हैं, और पूरी की पूरी जो विलेज है उसमें बहुत ज़्यादा शांति होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक जो बुड्ढा है वो कहीं और देखते हुए कह रहा होता है कि मैं अभी भी 50 साल तक लड़ सकता हूँ। जियांगार कहती है अरे ग्रैंडपा मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ किससे बात कर रहे हो? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग के अंकल होते हैं वो जो ट्रेनिंग देने के लिए बैठे होते हैं, और जो जियांग के अंकल है उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देंगे और उनको जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। तभी हमें ना जियांग के रूम का सीन दिखाया जाता है और मिस रुक्सी जो है वो उसके पास आ रही होती है। जियांग शर्माते हुए कहता है कि तुम अभी ऐसा करने के काबिल नहीं हो, तुम अभी ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। और वो कह रहा होता है कि तुम्हारा जो हार्ट है वो जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। तभी मिस रुक्सी कहती है हस्बैंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हो मेरी सेफ्टी को लेके, तुम चिंता मत करो मैंने अपना डिसीज़न बना लिया है। और वो जियांग के पास आते हुए कहती है कि अब तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। और जियांग कह रहा होता है नहीं रुक्सी मैं अभी भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हूँ, ये अभी का ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब मिस रुक्सी उसके पास जाते हुए कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम जो है वो बिस्तर पे लेटे रहो। और जियांग का जो मन की आत्मा होती है वो जियांग के सर पे मारते हुए कह रही होती है अबे स्टार्ट कर बास्टर्ड, तू क्यों बैठा हुआ है? और मिस रुक्सी कहती है कि मैंने इस बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, दिन रात मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है इससे रिलेटेड, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है।
और वो जो है जियांग के मेन एरिया में हाथ रखते हुए कहती है कि तुम जो हो वो कह रही हो कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते, पर तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है। तभी जियांग की जो है वो मसल्स फूल जाती हैं और वो मिस रुक्सी को नीचे बिस्तर पे डालते हुए कहता है कि रुक्सी, अभी अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। मिस रुक्सी कहती है, हस्बैंड तुम तो वो पक्का रिकवर कर चुके हो, मुझे लगा ही था कि तुम्हारी रिकवरी हो चुकी है। और वो कह रही होती है, क्या क्या तुम अभी ये नहीं करना चाहते? और जियांग मन में कह रहा होता है कि मैं कैसे कहूँ इससे, अभी अभी ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी जो जियांग के फादर इन लॉ होते हैं वो उसके दरवाजे पे आते हैं और नॉक करते हुए कहते हैं कि जियांग हांग जल्दी से बाहर आओ, यहाँ पे एक भालू आया है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तभी जियांग अपना दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ चेक करने के लिए। और वो कहता है, तुम्हारी इंजरी, क्या तुम ठीक हो चुके हो? फादर इन लॉ उसके कहते हैं। तभी जियांग जाते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे सबसे पहले जाके देखना पड़ेगा कि जो वो भालू है वो किसी को जो है वो हर्ट ना कर दे। वैसे तो वो किसी को हर्ट करेगा नहीं, पर फिर भी कि मुझे ना सही से देखना ज़रूरी है। और जो उसके फादर इन लॉ होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम ऐसे चल क्यों रहे हो इतने बेकार के तरीके से। और मिस रुक्सी उसी कमरे में होती है और वो शर्मा रही होती है और वो कहती है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया। और हमें दिखाया जाता है जो मिस रुक्सी है उसने जियान को किस किया होता है। और जियांग जो है वो उसके गले रखते हुए कहता है कि जल्दी मत करो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ पे रहूँगा और तुम्हें कोई भी कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। और वो जो मिस रुक्सी है वो कह रही होती है, मुझे तुम में यकीन है जियांग। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, सारे लोग उस भालू को देख के कह रहे होते हैं यहाँ पे बीस्ट कर क्या रहा है और ये इतना ज़्यादा प्यारी नज़रों से किसे देख रहा है। तभी जियांग वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि अर्थ स्टॉर्म बियर। तभी जो मिस रुक्सी के जो पापा होते हैं वो कहते हैं, तुमने उसे पहचान लिया? जियांग कहता है, हाँ वो मेरा भाई है। तभी जो जियांग है वो मन में सोच रहा होता है कि जो बियर है इसकी जो लेवल है वो इतनी ज़्यादा जल्दी बढ़ गई है, ये तो सेकंड लेवल पे पहुंच चुका है, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया होगा। और वो बियर जियांग के पास आने लगता है और तभी वो जियांग के ऊपर कूदता है। जियांग कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? और वो जियांग को पकड़ लेता है, अब पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगता है। और जियांग कह रहा था, अरे अरे तुम कर क्या रहे हो, मुझे जाने दो। और ये देख के जो सारे के सारे लोग हैं वो शॉक हो रहे होते हैं और वहाँ के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हमारे मास्टर को जो है वो भालू लेके चला गया है। तभी जियांग के फादर इन लॉ अपने सोल्जर्स को रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वो भाई जैसे हैं। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि कितना अच्छा है, काश मेरे पास भी ऐसा ही भालू होता। और वो भालू जो है वो जियांग को अपने साथ लेके जा रहा होता है। तभी जियांग जो है वो उसे कहता है कि मैंने कहा ना रुको, और वो अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तभी भालू जो है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और जियांग मन में सोच रहा होता है, इसने जो है वो मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ये तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और वो भालू पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हारी जो ब्लड लाइन है, मुझे पता ही था कि तुम पर्पल प्यूपिल गोल्ड ट्रेनिकल बियर के किंग के जो एंसास्टर तुम्हारे थे वो, और तुम जो हो वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ कर रहे हो। ये बिल्कुल भी जो है चिंता मत करो, तुम्हें जो ये दर्द नहीं होगा और तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। और उसके बाद वो मतलब जियान जो है उस भालू का गला दबाते हुए कहता है कि जल्दी से मुझे बताओ, तुम जो हो वो मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती क्यों लाए हो, और यदि कोई अच्छा रीज़न नहीं होगा तो मैं जो हूँ तुम्हें बहुत मारूंगा और तुम मेरे भाई कभी नहीं रह पाओगे। तभी जो भालू है वो ड्राइंग बनाते हुए कहता है, और हम ड्राइंग जो है वो ड्राइंग बनाता है। जियांग देख के कहता है कि अच्छा, कोई जो है वो मेरे ट्रेजर्स को लेना चाहता है और तुम उनको नहीं मार सकते हो। भालू कहता है हाँ। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है, 3 लोग, आखिर वो वहाँ पे आए क्यों होंगे? क्या वहाँ पे कोई और सीक्रेट ट्रेजर है? जियांग मन में सोच रहा होता है। पर तभी जियांग जो है वो भालू का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि जो मेरे ब्रदर का है वो मेरा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आउटसाइडर वहाँ नहीं जा सकता, बताओ वो लोग कहाँ हैं? तभी जो भालू है वो ज़ोर से कहता है बो, अब वो ऊपर की तरफ हाथ दिखाता है। जियांग कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, बस तुम्हें जो है वो ध्यान रखना है। और वो जो है वो अपनी सोल को, मतलब जियांग जो अपनी सोल को अपनी बॉडी से निकाल देता है। और ये देख के भालू जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो देखता है कि जो जियांग की बॉडी है वो हिल भी नहीं पा रही होती। और जियांग कह रहा होता है कि मेरे को जो है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अपनी सोल टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। और वो वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है और वो उड़ते हुए देखता है कि 3 लोग एक जगह पे खड़े होते हैं और वो कहता है मैंने उन्हें ढूंढ ही लिया। तभी वहाँ पे एक लड़की होती है और एक लड़का और एक बूढ़ा टाइप का होता है। लड़की कहती है कि लुओ टोंग, जो सोल है वो ये जो जिस आदमी की है वो आखिर यहाँ पे कब आएगा? जो वो बूढ़ा अंकल होता है वो कहता है तुम देख लोगे। और जियान मन में सोच रहा होता है ये तो र्यून स्पिरिट चार्मर है, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं?
ये तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में पाई जाती है। ये इस वर्ल्ड में कब से आने लगा और 93 कंटेंट में कौन है जिसको ये टेक्निक आती है? ये तो बहुत ही रेयर वाली बात है। और वो कह रहा होता है कि ये जो है ये बॉडी जिसकी भी होगी वो बहुत ही बड़ा मास्टर होगा और उसकी जो रियल में वो पक्का बहुत ज़्यादा होगी। तभी वो बुड्ढा कहता है कि चलो चैंटिंग करना स्टार्ट करें। और वो कहता है कि मैं अब शुरू कर रहा हूँ और तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो लड़की जो है वो कहती है कि मैं कैसे ना डरूँ, ये दिखने में कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है वो कहता है कि अब रहने भी दो, अब इसे इतना भी परेशान मत करो। और जियांग जो है वो देखता है कि वो जो बोल होती है उस लड़के के हाथ में, उसमें जो है वो सोल स्पिरिट होती है। और वो जो है मछलियों के टाइप की दिख रही होती है और उसमें ना वो 12 होती है। और ये देख के जियांग जो है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है कि एक जो सोल स्पिरिट है उसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं और यहाँ पे तो 12 की 12 हैं। मुझे लगता है कि मुझे जो है इन सोल को लेने की ज़रूरत है। मैं जैसे ही इन सोल को लूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा और मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकतवर बनना भी चाहिए। हाँ, वो कहता है कि ठीक है। और वो अपनी बॉडी में वापस आने लगता है और जो भालू है वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर ही रहा होता है। तभी जियान अपनी आँख खोलता है और कहता है मैं समझ गया। अब बियर सोच रहा था आखिर ये समझा क्या। और वो बियर को कहता है कि चिंता मत करो, वहाँ पे 3 ग्रेट मास्टर्स हैं। मैं जो हूँ अपोजिट साइड से जाऊँगा और तुम जो हो उनको पकड़ लेना। तभी भालू कहता है ठीक है। और हमें अगले अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो भालू से कहता है कि तुम्हें समझ आ गया जो मैंने कहा था। भालू कहता है हाँ। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।